Good morning students. Welcome to online classes running by सिद्धार्थ शिक्षा सदन। स्टूडेंट्स, कल हमने एक पाठ पढ़ा था। ऊपर लिखा पाठ का नाम 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 प्रश्न। ये हमने एक पाठ पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था। हम आगे आज शुरू करेंगे। उससे पहले कल पीछे वाला कुछ थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि हमने पाठ पढ़ा था कि एक राजा था। उसके मन में एक विचार आया। बैठे बैठे उसके मन में एक विचार आया, थॉट आया था कि अगर वो 3 प्रश्नों के उत्तर जान ले, मतलब 3 चीज़ें या 3 प्रश्न उसके मन में थे, अगर उन प्रश्नों का उत्तर उसे मिल जाए तो वो ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होगा। मतलब वो हमेशा राज्य ऐसे ही करते रहेगा। उसको राज्य करने में या शासन संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो 3 प्रश्न कौन से थे? कल भी बताए थे, वापस बता रहे। पहला प्रश्न था कि राजा ये सोचता मन में कि किसी काम, जैसे कोई काम है, तो उसको करने का सही समय कौन सा है, इसका उसे पता लगना चाहिए। मतलब कोई भी काम करेगा तो उसका काम करने का राइट टाइम क्या होना चाहिए, ये राजा को जानना था। कि कोई भी काम करने से पहले सही समय देखना पड़ता कि सही समय कौन सा होता है। एक उसके मन में ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि राजा के मन में दूसरा प्रश्न ये था कि राजा को किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए, कि मतलब वो किन लोगों की सलाह माने और किन लोगों की सलाह नहीं माने। अगर ये सलाह मानेगा तो भी वो राजा कभी ज़िंदगी में असफल नहीं होगा। अब तीसरा प्रश्न था कि अगर मान लो कोई काम आ जाए तो राजा को उन सब में से महत्वपूर्ण काम, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, वो उसे पता लगना चाहिए। अगर इन 3 प्रश्नों के उत्तर वो जान लेता है तो वो एक बहुत ही बड़ा शासक या बहुत बड़ा राजा बन जाएगा। तो उसके मन में विचार आया सब कुछ। तो उसने अपने मैसेंजर, राजदूत, जो अपने राजा का संदेश लेकर उस मैसेंजर को चारों दिशाओं में भेजा अपने राज्य के, और बोला कि आप जाओ चारों दिशाओं में और ये 3 प्रश्न सबको सुनाओ, और जो इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसको बहुत बड़ा इनाम, धनराशि इनाम में दी जाएगी राजा की तरफ से। तो गए मैसेंजर, पूरे गए आसपास सब घूमने। लोगों ने सुना तो कुछ बुद्धिमान, बहुत सारे बुद्धिमान थे, ज्ञानी पुरुष बहुत होते, सब आए। सब ने अपनी किस्मत आजमाई कि क्या पता राजा हमारे उत्तर से खुश हो जाए, आंसर से, और हमें इनाम दे दे। तो कुछ आए तो पहले प्रश्न के संदर्भ में, कि पहला प्रश्न था कि राजा को कोई भी काम करने से पहले सही समय का पता कैसे लगे। इस प्रश्न के बारे में लोगों ने अपनी सलाह दी। कुछ ने क्या बताया था कि कुछ लोगों ने कहा, कुछ मतलब विद्वान लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल, अपने काम का टाइम टेबल बना लेना चाहिए। कि सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे नहा धो के तैयार होना, फिर बाद में 6-7 बजे पूजा करना, फिर बाद में भोजन वोजन करना, फिर बाद में लोगों की समस्याएं सुनना, फिर उनको हल करना। ऐसा उनको टाइम टेबल बना लेना चाहिए, ताकि वो कोई भी काम को अगर ऐसा बनाएंगे टाइम टेबल तो हर एक काम को वो टाइम पे कर पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि मतलब वो राजा को वही काम करना चाहिए जो उसको आवश्यक लगे। बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि मतलब, फिर बोले कुछ लोग कि राजा अपने पास जो होता है ना आदमी, उनकी मूर्खतापूर्ण प्रशंसा से बचे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं चापलूस होते हैं, जो राजा को मतलब होता है कुछ चापलूस लोग जो राजा को मंत्री दरबार में भी होते हैं, जो मंत्रियों को एक दूसरे की मतलब बुराई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो राजा को ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक थोड़ी एक समिति बनाने, काउंसिल कि बुद्धिमान लोगों की एक समिति बना लेनी चाहिए, ताकि वो उस काम के समय राजा को सलाह दे सके कि भाई ये काम करने का ये टाइम बिल्कुल फिक्स है, सही टाइम है, आप अभी करो, ये बहुत बढ़िया। फिर फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं। फिर मतलब किसी ने कहा कि राजा को कि कोई भी आदमी किसी व्यक्ति की सलाह लिए बिना कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि अकेला कोई मतलब सलाह लेनी ही पड़ेगी, किसी न किसी रूप में किसी न किसी आदमी से सलाह लेनी पड़ेगी, अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो किसी ने कहा कि मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए, हर कोई एक नॉर्मल आदमी के लिए ये जानना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि उसको काम करने का सही समय कौन सा है। क्योंकि ऐसा करना एक भविष्य दृष्टा, मतलब आगे देखने वाला आदमी ही ऐसा बता सकता है कि ये काम करने का सही समय कौन सा रहेगा। तो ये तो इम्पॉसिबल है।
फिर कुछ लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर राजा ने कहा आगे बताओ, कि 2-4 मतलब और आए थे बुद्धिमान आदमी, तो कहा आपने तो बता दिया, अब आप बताओ। तो दूसरे लोगों ने कुछ ने कहा कि मतलब कि कुछ लोग एक काउंसिल का मतलब माना नहीं काउंसिल की बात, कि कुछ लोगों ने कहा नहीं काउंसिल मतलब एक समिति बना लेनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा समिति नहीं बनानी चाहिए। क्यों? कि कुछ काम ऐसे होता है कि बिना सलाह के वो अर्जेंट करने पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जो किसी की सलाह की प्रतीक्षा नहीं करते, हमें करने ही पड़ते अर्जेंट। तो ऐसा लगा कि हाँ भाई ठीक है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि मतलब राजा को ऐसा करना चाहिए कि तांत्रिकों या जादूगरों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास भविष्य देखने की शक्ति होती है। उनको पता होता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, उनको पीछे वाले टाइम में क्या हुआ था। अगर मेरी कुछ लोगों ने कहा अगर राजा हमारी सलाह माने तो राजा को जादूगरों की सलाह लेनी चाहिए भाई। तो ये सब कल हमने पहले पिछले वाले पार्ट में कुछ पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें ये रेड मार्क कर रखा है, यहाँ तक हमने पढ़ा था मैजिशियन यानी जादूगर। अब आगे पढ़ते हैं। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब कुछ बुद्धिमान लोग आए थे तो पहला प्रश्न को उत्तर दिए थे। अब सेकेंड प्रश्न क्या था कि मतलब राजा को किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए। ये प्रश्न था कि किन लोगों की सलाह माननी चाहिए। तो इन देयर आंसर्स, उनके आंसर, देयर यानी किनके, जो बुद्धिमान लोग आए थे ना सभा में उनके, ये देयर उनके लिए आया। आंसर यानी उत्तर में टू द सेकेंड क्वेश्चन, कि उन बुद्धिमान लोगों ने सेकेंड मतलब दूसरे प्रश्न के संदर्भ में क्या उत्तर दिया। देखो कि सम सैड, सम यानी कुछ, सैड यानी कहा, दैट कि कुछ लोगों ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, के राजा, द पीपल के वे लोग, मोस्ट नेसेसरी मतलब बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आवश्यकता उनकी, किनकी, टू द किंग, राजा को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किनकी होती है, वर हिज काउंसलर्स। काउंसलर मतलब काउंसलर यानी समिति के सदस्य, कि राजा एक समिति बनाएगा उसके सदस्य होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, राजा को उन्हीं की सलाह माननी चाहिए क्योंकि वो राज्य के हित में सोचते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने कहा दूसरे प्रश्न के उत्तर में। फिर आता आगे अदर्स सैड, अदर्स यानी दूसरे, सैड यानी कहा दूसरे लोगों ने क्या कहा कुछ ने, कि द प्रेस्ट बोलते पुजारी या कोई मतलब पूजा पाठ करने वाले ऋषि मुनि होते हैं ना, साधु संत, उनका। तो कुछ ने कहा कि राजा को साधु संतों की बात माननी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, कि गुरु जी अपने गुरु से जिन्होंने मतलब जिनसे उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त की है, उन गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, सलाह माननी चाहिए, या ऋषि मुनियों के पास जाना चाहिए, साधु संतों के पास, सन्यासियों के पास में। ए फ्यू अदर्स, के कुछ थोड़े बहुत लोगों ने मतलब पहले कुछ एक ने तो कहा था कि काउंसलर की एडवाइस लेनी चाहिए, कुछ ने कहा ऋषि मुनियों या सन्यासी की मतलब सलाह माननी चाहिए। और अब बाकी थोड़े बहुत बचे उन्होंने क्या कहा, ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि उसको राजा को डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए, चिकित्सक की। कोई भी काम मतलब उस सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सक ऐसा होता है जो हमें हमारे जीवन जीने के, जो हमारे जीवन के लिए खतरा तो बता देता है कि आपको ये आपको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, आपका ऐसा आपके शरीर में ये बीमारी हो जाएगी। तो एक डॉक्टर की सलाह के बिना लगभग इंसान का जीवन थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए राजा को, आवश्यक है। एंड येट अदर्स सेड दैट हीज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोग बाकी जो बचे उन्होंने कहा कि राजा को अपने सैनिकों की सलाह माननी चाहिए, सैनिकों की मतलब सलाह लेनी चाहिए सैनिकों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक राज्य को बचाने में उसके सैनिक ही होते हैं। सही बात है ये भी। अब राजा को पसंद आया ही नहीं आया आंसर, देखते आगे। फिर आगे आता है, ये तो मान लिया सेकंड क्वेश्चन मतलब राजा को किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए। अब आगे हमने देखते हैं कि सेकंड प्रश्न में क्या लिखा था, कि अब थर्ड प्रश्न आता है कि टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी अब तीसरे प्रश्न के संदर्भ में लोगों ने क्या कहा, देखते हैं। सम सैड साइंस। अब तीसरा प्रश्न कौन सा था हमारा, कि तीसरा प्रश्न था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, इसका निर्णय कैसे करें, कि राजा को कौन सा काम सबसे ज़्यादा करना चाहिए। मतलब बहुत सारे काम होते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा वो। तो लोगों ने क्या कहा, साइंस, विज्ञान, कि राजा को विज्ञान के ऊपर मतलब नई नई तकनीक के ऊपर ध्यान देना चाहिए राजा को। राजा का काम यही है कि वो तकनीक को बढ़ाए, मतलब विज्ञान को बढ़ाए। फिर है अदर्स चूज फाइटिंग।
कुछ लोगों ने कहा राजा को युद्ध के ऊपर ध्यान देना चाहिए, राजा के लिए युद्ध सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को धार्मिक पूजा पाठ मतलब मंदिर बनाने चाहिए, हवन करवाना चाहिए, कुछ धार्मिक आयोजन करने चाहिए। तो ये 3 लोगों ने बताए कुछ। फिर आगे, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट। एज द आंसर, कि जैसे कि आंसर यानी उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर, आंसर्स ही टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट। डिफरेंट यानी अलग, और सो यानी बहुत, कि जैसा कि हमने देखा भी पढ़ा कि कुछ बहुत से लोगों के 3 प्रश्न हैं, प्रश्न तो 3 थे लेकिन बहुत लोगों ने सबके अलग अलग आंसर दिए, तो बहुत डिफरेंट था। तो फिर राजा ने क्या किया, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब बोलता है संतुष्ट, मतलब उसका मतलब ये मन प्रसन्न नहीं हुआ आंसर सुन के। एंड गेव नो रिवार्ड्स, रिवार्ड यानी अवार्ड, मतलब अवार्ड यानी इनाम, और राजा को ये उन 3 प्रश्नों के उत्तर पसंद नहीं आए तो राजा ने किसी को इनाम भी नहीं दिया। संतुष्ट नहीं हुआ राजा, मन में शांति नहीं मिली इसको, नहीं ये आंसर है ही नहीं, बस सब झूठ बोल रहे हैं। इंस्टेड मतलब इसकी बजाय, राजा ने सबकी बात सुनी, इसकी बजाय उन्होंने ही डिसाइडेड मतलब निश्चय किया या फिक्स किया, टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। हर्मिट बोलते एक सन्यासी को, सन्यासी मतलब ऐसा सन्यासी जो जंगल में नहीं अकेला रहता है और साधारण कपड़ों में रहता है, नॉर्मल, कि मतलब उसको, अब कुछ लोग होते हैं साधु सन्यासी जो को मतलब बड़े बड़े बाल होते हैं, माला वगैरह और कुछ हवन करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो एक नॉर्मल सा था, मतलब सिंपल कपड़ों में साधारण एक सन्यासी, उसको बोलते हैं हर्मिट। तो राजा ने निश्चय किया कि इन लोगों की बात सुनने के बजाय वो एक सन्यासी की बात सुनना पसंद करेगा। अब देखते आगे, हु वाज वाइडली, कि एक सन्यासी की बात, हु जो कि सन्यासी के बारे में बता रहे हैं कि हु वाज वाइडली। अब देखो वाइड का मतलब होता है चौड़ा, और वाइडली यानी फैला, बहुत ही चौड़ा, इसका मतलब यहाँ पर हुआ नोवन, इसका मतलब होगा यहाँ प्रसिद्ध, मतलब बहुत ही विख्यात, फेमस, मतलब चारों दिशा में उसकी ख्याति प्राप्त थी, इतना मतलब फेमस था। किसके लिए, नोवन, किसके लिए जाना जाता था वो, फॉर हिज विजडम यानी बुद्धिमानी, कि वो एक सन्यासी से सलाह लेना चाहता था, कि जो सन्यासी चारों दिशा में उसकी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं अपन राजा जाएगा या नहीं जाएगा उसके पास में। फिर आगे देखे नीचे वाले पैराग्राफ में, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। अब देखो यहाँ वुड है, वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा जंगल, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ी बहुत पेड़ पौधे होंगे, नॉर्मल सा जंगल, जैसे मान लो कोई बगीचा टाइप होता है छोटा सा, लेकिन जंगल ही होता हो, छोटा सा जंगल। हर्मिट लिव्ड इन रहता था, कि जंगल, छोटे से जंगल में रहता था वो, विच जो कि ही नेवर लेफ्ट, वो सन्यासी एक छोटे से जंगल में रहता था, जो जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था, कि नहीं उसको वो नहीं छोड़ेगा, वो जिसको मिलना है उसको झोपड़ी में जाओ, उसकी झोपड़ी है जंगल में, वहाँ जाओ, वो किसी से नहीं मिलेगा, वो कभी भी उस जंगल को छोड़ना नहीं चाहता था। ही सा नो वन, वो किसी से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपल ओनली फॉर, मतलब साधारण लोगों से ही मिलता था, किसी राजा महाराजा सेनापति या कुछ बहुत ही जो धनवान आदमी होते थे बहुत बड़े बड़े, उनसे नहीं मिलता, नॉर्मल आदमी होता साधारण, उसी से वो मिलता था, ऐसा राजा ने सुना। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ। अब ऑर्डिनरी साधारण, क्लोथ यानी कपड़े, राजा को ये पता चला कि वो सन्यासी तो ओनली फॉर साधारण लोगों से ही मिलता, बहुत सिंपल लोगों से, तो राजा ने अपने जो राजा के वस्त्र थे वो त्याग दिए, और जो साधारण आदमी के कपड़े थे वो उन्होंने पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard. कि मतलब राजा ने क्या किया कि बिफोर ही रीच्ड, उसको हर्मिट्स हट, मतलब उस सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले राजा ने क्या किया, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा घोड़े पे आया था तो उसने अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया थोड़े से दूर झोपड़ी से, एंड हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, उसके साथ एक बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक, मतलब राजा का ध्यान रखने वाला बहुत ही तगड़ा हट्टा कट्टा आदमी आया था घोड़े के साथ में। तो राजा ने अपना घोड़ा और उस अंगरक्षक को एक साइड में खड़ा कर दिया, वही छोड़ दिया, और अकेले ही पैदल उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। फिर आगे देखते अपने कि एज
द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। कि जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास गया, थोड़ा सा पास आया, तो ही सा उसने देखा द हर्मिट सन्यासी डिगिंग यानी खोदना, द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, मतलब अब ऊपर से सबसे पहले लाइन, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का अभिवादन, ग्रीटेड यानी अभिवादन, उसका राजा का मतलब अभिवादन किया, सत्कार किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग और खोदना जारी रखा, मतलब खोदते खोदते राजा का अभिवादन किया कि आइए राजा साहब, मतलब राजा साहब ने बोला उसको अभिवादन किया, मतलब साधारण, राजा तो साधारण कपड़ों में था तो उसको ऐसे बोल के आओ। फिर द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट सन्यासी कैसा था, ओल्ड बुढ़ा, एंड वीक कमजोर, मतलब थोड़ा बुढ़ा था, मतलब कैसे पता चलता है को बुढ़ा, मतलब हट्टा कट्टा शरीर नहीं हो और बुढ़ा हो तो वो कमजोर ही होगा कुछ, ठीक है। तो राजा को ऐसा लगा कि सन्यासी बुढ़ा कमजोर है। एंड एज ही वर्कड, जैसा कि वो काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, खोदने का, कुछ न कुछ, अब खोद से किससे है, फावड़े से कुछ खोदने की चीज़ होती है, आगे हम देखेंगे किससे खोद रहा था वो खोदते हुए क्या करता, ही ब्रेथड हैविली यानी भारी, और ब्रेथ यानी सांस, अब कोई आदमी काम करता है तो ऐसे सांस उसकी फूल जाती, जोर जोर से सांस लेने लगा, तो बुढ़ा था तो वो तो बहुत जल्दी हाँफ गया ऐसे, हाँ हाँ। फिर उसने अब आगे देखे कि द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस सन्यासी के पास में गया और बोला, आई हैव कम टू यू, कि मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, हे महान ज्ञानी पुरुष, मैं आपके पास में आया हूँ, टू आस्क यू, आपसे पूछने कि टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि मेरे पास जो 3 प्रश्न हैं मुझे चाहिए उसके आंसर या उत्तर देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, बुद्धिमान सन्यासी या महान पुरुष। पहला प्रश्न उसने बताया कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं किसी भी काम को सही समय पर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, कि मुझे एक चीज़ जाननी है, सीखनी है कि कोई भी काम करने से पहले उसका सही समय का पता कैसे लगा जाए, कि कोई भी काम करने का सही समय कौन सा, ऐसा पता लगना चाहिए मुझे, ये जानना। दूसरा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कि वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सर्वाधिक आवश्यकता है, मतलब किन लोगों की मुझे सलाह या मेरे जीवन में आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से काम काज है, ये 3 चीज़ें मुझे आपसे जाननी है। द हर्मिट लिसनड टू द किंग, सन्यासी ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, और लेकिन बोला कुछ नहीं, ऐसा सिर्फ सुना। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो गड्ढा खोदता रहा, मतलब खोदने में व्यस्त था, तो राजा की बात तो सुनी लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड मतलब होता फावड़ा, खोदने की चीज, एंड वर्क इन योर प्लेस, राजा ने कहा आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह पे मुझे काम कर दो, मैं थोड़ा खोदता हूँ, आप 2 मिनट बैठ जाओ, आप थक गए हो। राजा ने उसको ऐसी सलाम कहा सन्यासी को। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा धन्यवाद। अब कोई काम करता है उसे जबरदस्ती अपन काम ले लेते, नहीं मुझे तो मैं करूँ, तो आगे वाला खुश ही होगा वो, क्योंकि वो तो आराम करेगा थोड़ी देर, उसका काम तो हो रहा है। गिविंग द किंग हिज स्पेड, मतलब राजा को सन्यासी ने फावड़ा देते हुए कहा धन्यवाद, और थोड़ा खुश तो होगा ही, क्योंकि उसका काम जो होने वाला है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन के ऊपर बैठ गया। बस ये अब बैठ गया। अब आगे वाली स्टोरी हम अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप होमवर्क के लिए आपको
ये कंप्लीट होने के बाद भेज दिया जाएगा। कल मैंने होमवर्क दिया था, कुछ प्रश्न दिए थे आपको, ये प्रश्न थे होमवर्क में। तो कुछ लोगों ने कुछ गलत लिखा, तो वापस बता रहा हूँ कि इसका आंसर सही क्या था। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन, कि राजा उन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने क्यों चाहता था। कि राजा राजा अगर मतलब राजा के मन में विचार क्यों आएगा, उसको 3 प्रश्न जानने जरूरी है, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होना चाहता था। ये आपको लिखना था, ठीक है। कुछ ने लिखा तो वापस क्रॉस भी किया मैंने। अब आगे दूसरा प्रश्न था कि व्हाट आर द 3 क्वेश्चन, कि 3 प्रश्न क्या थे। जो 3 प्रश्न थे पैराग्राफ में लिखे थे, वो आपको ढूंढ के इसमें लिखना है। पहला था कि राजा को कोई भी काम करने का सही समय कैसे पता लगना चाहिए, इंग्लिश में लिखना सबसे पहले ही आया है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न लिखा था फिर मैंने कि फाइंड द अपोजिट्स इन लेसन, कि जो आपने जो चैप्टर पढ़ा था कल, थोड़ा सा देखा था, उसमें से आपको ये दे रहे के नीचे वर्ड, इनके आपको मतलब अपोजिट लिखने थे। वेंट, वेंट यानी गया, तो वापस आया को क्या बोलेंगे वो लिखना था। ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, और कभी नहीं को क्या बोलेंगे ये आपको लिखना था इंग्लिश में आगे। एंड, एंड का मतलब ख़त्म करना कोई काम, और किसी काम को शुरू करने को क्या बोलेंगे। फिर लास्ट, लास्ट यानी अंतिम, तो सबसे पहले वाले को क्या बोलेंगे ये आपको लिखना था। वाइज यानी बुद्धिमान, और इसी पार्ट में आया बुद्धिमान का अपोजिट भी आया, जिसको मूर्ख बोलेंगे अपन, उसका इंग्लिश में स्पेलिंग है वो आपको लिखनी थी। पॉसिबल यानी संभव, और फिर असंभव को क्या बोलेंगे। क्वेश्चन यानी प्रश्न, तो उत्तर को क्या बोलेंगे ये लिखना आपको। और अनइम्पोर्टेंट यानी मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं हो, अनइम्पोर्टेंट नहीं, महत्वपूर्ण नहीं। फिर आपको आवश्यक को क्या बोलेंगे, अनावश्यक, और आवश्यक को क्या बोलेंगे ये आपको लिखना था। जिसने प्रश्न गलत किए वो वापस कॉपी में आज करके चेक करवाएंगे।